हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन कुमार मौर्य और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाइथन की हेल्प से कैसे हम टिकटॉक्सी गेम बना सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी टिकटॉक्सी गेम खुद से मैंने बनाया है। बहुत ही सिंपल वे है और आपको थोड़ा आसान लगेगा। मैंने इसमें साउंड ऐड किया है प्लस और थोड़े बहुत मैंने रैंडम का भी इस्तेमाल किया है। आइए आपको हम रन करके दिखाते हैं इस प्रोग्राम को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये 6 बटन्स हैं और अभी दिखाता हूँ आपको। ये हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस गेम को बनाया है टिकटर की मदद से, और हालांकि मैं हमेशा जीत रहा हूँ पर ऐसा हर बार नहीं होता। देखिए, यू लूज। तो चलिए हम इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। चलिए हम एक नया फाइल बनाते हैं इसके लिए। इस फाइल का नाम होगा टिकटॉक्सी। ओके, टिकटॉक्सी 3.py। तो ये हमारा एक फाइल तैयार हो चुका है और अब हम यूज करेंगे टिंडर को फ्रॉम। नहीं, ये नहीं यूज करेंगे। हम करेंगे इम्पोर्ट टिंडर एज टीके। ठीक है, अब हम इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे सी इक्वल टू टीके डॉट टीके। ठीक है, ये हमारा इंस्टेंस बनकर तैयार हो गया। अब एस सी डॉट मेन लूप, ये हमारा छोटा सा इंटरफेस तैयार हो चुका है। अब हमें बटन लगाने हैं। बटन, ठीक है, हम यूज करेंगे एस सी डॉट सी डॉट टाइटल। हम इस गेम का नाम रखेंगे टिक टॉक सी। ठीक है, ओके, हम चेक करके देखते हैं क्या हमारा इंटरफेस बना है। अच्छा, ओके, ये रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरफेस तैयार हो चुका है। हालांकि इसमें अभी कुछ हमने ऐड नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बटन ऐड करेंगे। बटन, क्योंकि हमारे पास इसमें कितने बटन्स होंगी, इसमें 9 बटन्स होंगी, तो हमें 9 बटन बनाने हैं। तो हम लेट से हम पहले बटन का नाम रखते हैं बी सॉरी BT1। BT1 इज इक्वल टू BT BT1 इज इक्वल टू, क्योंकि हम इम्पोर्ट टिंटर एस टीके की फॉर्म में हम इसने इम्पोर्ट किया है, तो हम यूज करेंगे टीके डॉट BUTTON बटन। बटन यहाँ पे हम यूज करेंगे स्क्रीन पे, क्योंकि हमने SC टिंटर पे यूज किया है SC। फिर उसके बाद हम अभी फिलहाल के लिए अभी कुछ हमने ऐड नहीं किया है, तो अभी हम इसकी फोरग्राउंड को हम रेड रखते हैं और इसकी हम बैकग्राउंड को ब्लैक रखते हैं। हालांकि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा गेम को और ऑसम लुक दिखाना है। और हम क्या करेंगे, फॉन्ट रखेंगे इसका कॉमिक SMS 34 बोल्ड। ठीक है, अब हम ग्रिड लगाएंगे .GRID, और ये जो होगा हमारा रो इज इक्वल टू 0 और कॉलम कॉलम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिमिलरली हमें ऐसे हमें ऐसे 9 बटन्स चाहिए। तो
टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, हमें ऐसे 9 बटन्स चाहिए तो कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटन्स हो गए। अब सबके तो नाम अलग अलग होंगे, तो ये रहा BT2, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 8, ये हो गया 9। ओके, तो अब यहाँ पे हमें इसके रो कॉलम को भी चेंज करना है, क्योंकि सभी बटन्स एक ही रो और कॉलम को इंडिकेट कर रही हैं। तो हालांकि ये रो 0 है, कॉलम 0 है, ठीक, फिर ये रो 0 कॉलम 1 होगा, ठीक है, कॉलम 1, फिर ये कॉलम 2। अगेन हमारा ये रो की वैल्यू चेंज होगी और ये रो क्या होगा, ये रो नंबर 1 होगा। अब इसके भी अलग अलग कॉलम्स होंगे, 0 कॉलम 1, ये रहा कॉलम 2, सॉरी 2, इसके भी होंगे कॉलम 1 और ये रहा कॉलम 2, ठीक है। आइए देखते हैं इसके, ओके, ओहो, 1 सेकेंड, हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया। ओ सेट, ये कॉलम 2 हमने बनाया ही नहीं। ओके, रो 2, सॉरी रो 2, ये हमने रो 2 के लिए बनाया ही नहीं, तो हमारा जो है अब थोड़ा ये बेकार लग रहा है, गंदा लग रहा है। तो अब हमें इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हमें एक और सिंटैक्स यूज करना चाहिए, और वो है 1 सेकेंड, हमें इसका विड्थ डिफाइन करना चाहिए। सर, हमें इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक ब्लॉक्स की अपनी एक लेंथ इनटू ब्रेड्थ फिक्स कर देते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं पैड एक्स इज इक्वल टू 34 और पैड वाई इज इक्वल टू 34। तो आइए देखते हैं हमारा इंटरफेस कैसा दिख रहा है। वो एरर, सॉरी, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया। तो यहाँ पे अब शायद प्रोग्राम रन हो जाए। हाँ, ये रहा। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा हमें और इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम बॉर्डर विथ लगा सकते हैं। ये देखिए, ये रहा। ओके, तो हम लिख देते हैं BORDER बॉर्डर, फिर सॉरी बॉर्डर W बॉर्डर विथ इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। आइए देखते हैं कैसा दिखता है। तो नाइस, चलिए ठीक है, हमें और अच्छा दिख रहा है को। तो थोड़ा सा इसको और हम, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से अब हम यूज करते हैं, अब हमें, क्योंकि हर एक बटन पे एक दो वैल्यूज जाएंगी, या तो 0 जाएगा या तो x जाएगा, और दोनों किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक बटन के लिए एक अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे। तो जैसे बटन B1 का हम ले लेते हैं, पहले बटन का ले लेते हैं B1 इज इक्वल टू tk डॉट स्ट्रिंग var। सिमिलरली हम ऐसे ही B2 का लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमें थोड़ा शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। B2 इज इक्वल टू
स्ट्रीम वार, ठीक है। और फिर उसके बाद से ऐसे करके हम B3 का भी लेंगे, B3, B4, B5, B6, B7, B7, ठीक है। B8 8वें बटन के लिए, 8वें बटन के लिए, और ये रहा हमारा 9वें बटन के लिए। हमारे पास टोटल 9 बटन हो चुकी हैं। ओके, और अब हम क्या करेंगे कि हर एक वैल्यू एक सेट रख, मतलब हम उस वैल्यू को हम सेट कर देंगे कि पहले स्टार्टिंग से वैल्यू उस पर कुछ रहेगी नहीं, तो हम उसको सेट करते हैं B1 डॉट सेट, ठीक है। तो इसमें अभी फिलहाल के लिए कुछ है नहीं, जाएगा नहीं, तो ऐसे सिमिलरली हम 2 + 3 B2 फिर B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9, ठीक है। ये हमारा हो गया। हमने हर एक बटन की वैल्यू को पहले से ही सेट कर रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसमें कोई वैल्यू है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लॉक्स खाली हैं, तो इसमें अब कोई वैल्यू नहीं है, इसमें अब कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए हमने इसको थोड़ा खाली रखा है, ठीक है। अभी इसमें कुछ है नहीं, ना वैल्यू अपडेट्स हो रही हैं ना कुछ हो रही हैं। तो अब हम चलते हैं मेन लॉजिक की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने हर एक बटन के लिए अलग अलग वैल्यू सेट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक बटन के लिए अलग अलग डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। अब वो डेफिनेशन जो होगा हर एक बटन की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अपडेट करने का मतलब इन द सेंस, मैंने अगर इस ब्लॉक पे दिखाते हैं आपको, अगर हमने इस ब्लॉक पे क्लिक किया तो ये 0 है, ठीक है। फिर दूसरा जो सिस्टम होगा, मतलब दूसरी बार जब आएगी तो कंप्यूटर खुद से सिलेक्ट करेगा, तो ताकि दोबारा इस सिस्टम जो है इस पे दोबारा क्लिक ना करे, तो इससे हमारा गेम जो है थोड़ा खराब हो जाएगा। और ये भी हम ऐसा भी सिस्टम लगा रहे हैं कि जैसे मान लो कि अगर इस पे दोबारा अगर क्लिक करें तो दोबारा से वैल्यू अपडेट ना हो, ठीक है। अगर एक बार हमने इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया तो ये ब्लॉक हमेशा के लिए सिलेक्ट होगा, मतलब अपडेट नहीं होगा। तो इसके लिए पहले हम 2 लिस्ट बनाएंगे। पहली लिस्ट जो होगी ये बताएगी कि कौन कौन से ब्लॉक जो है अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। अब क्योंकि कंप्यूटर में जो इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो हमें 0 से 8 तक लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली हम एक क्या कहते हैं, एक कंप्यूटर की भी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दरअसल बात ये है कि यहाँ से जो वैल्यू अपडेट होंगी ये कंप्यूटर ये जो लिस्ट होगी ये बताएगी कौन कौन से ब्लॉक बचे हुए हैं। और ये ब्लॉक ये जो है ये हमें बताए, ये लिस्ट जो है हमें बताएगी कि कौन कौन से ब्लॉक जो है आइदर 0 या X से अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। हर एक ब्लॉक्स को इंडिकेट करने के लिए हम नंबर्स को यूज करेंगे। अब जैसे कि ये रहा
ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 0 यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये लिस्ट जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी किससे, 0 से। सिमिलरली यहाँ से 0 हट जाएगा, कितने ब्लॉक बचेंगे, 1 से लेके 8 तक। ठीक है, तो अब 1 से लेके 8 तक के ब्लॉक में कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि कौन सा ब्लॉक हमें सिलेक्ट करना है, मतलब कंप्यूटर जो है कौन सा ब्लॉक सिलेक्ट करेगा। फिर सपोज कंप्यूटर ने सेकंड सिलेक्ट कर लिया, तो अब कितने ब्लॉक बचेंगे। अब इस लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्रॉस है, तो यहाँ से 0 और 2 हट जाएंगे, अब बचेंगे 1 2 3 4 5। इतने ब्लॉक्स में से हम किसी भी एक ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये दो सिस्टम को मतलब इस दो लिस्ट को हमने यहाँ पे दिखा है। ठीक है, इसका भी यूज होने वाला है आगे, धीरे धीरे आप समझेंगे। यहाँ हमने दो लिस्ट बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो ये बता सके कि कौन सा ब्लॉक जो है कितनी बार क्लिक हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं CLICK क्लिक टाइम इज इक्वल टू। ठीक है, अब हर एक बटन के लिए हम एक अलग अलग क्लिक टाइम का वेरिएबल बना सकते हैं, ताकि अलग अलग बटन जो है इसका यूज कर सकें, ताकि ये पता चलता है कि कौन सा बटन कितनी बार क्लिक हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस वेरिएबल को हम आगे कैसे यूज करने वाले हैं इस गेम में। तो ये क्लिक टाइम 2 इक्वल टू क्लिक टाइम 3 इक्वल टू, ये तीसरे बटन के लिए ये जो होगा चौथे बटन के लिए होगा, और ये जो होगा पांचवें बटन के लिए होगा, ये जो होगा छठवें बटन, ओ सॉरी यहाँ पे 5 है, 5। ये 6 बटन के लिए है, ये 7 बटन के लिए, और ये जो है 8वें बटन के लिए। 8वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो 8 है, 8। और ये जो है क्लिक टाइम, ये 9वां बटन है, इसकी वैल्यू अभी फिलहाल के लिए क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हमें अभी रैंडम भी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, और इंपोर्ट विन साउंड मॉड्यूल जनरली यूज किया जाता है साउंड जनरेट करने के लिए। तो वो साउंड जो होगी वो गेम में क्लिक करते टाइम जनरेट हो, इसलिए हम विन साउंड का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं हर एक बटन के लिए। ठीक है, हर एक बटन के लिए हम डिफिनेशन डिफाइन करेंगे कि उस बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक्शन क्या होगा। तो अभी देखते हैं। हमने क्लिक टाइम बना लिया है। अब हम एक काम करते हैं, हम import नहीं from printer import मैसेज बॉक्स, ताकि हम यूजर को मैसेज दिखा सकें। और हम एक फंक्शन बनाते हैं इसका साउंड। तो हमने साउंड और एरर फंक्शन बना लिया। अब हम इसके लिए इसके बाद हम अलग फंक्शन बनाएंगे बटन्स के। हर एक बटन्स के अलग अलग फंक्शंस होंगे, और जो अलग अलग फंक्शंस होंगे वो अपने अपने हिसाब से वैल्यू को अपडेट कर देंगे 0 या x से। ठीक है, तो पहला फंक्शन बनाते हैं डेफ
डेफ फॉर बटन 1। तो हमने पहले बटन के फंक्शन का नाम दिया है डेफ फॉर बटन 1 और हम यूज करेंगे ग्लोबल वेरिएबल का, ग्लोबल क्लिक टाइम। ठीक है, ग्लोबल इसलिए ताकि हम इसके फंक्शन को हम दोबारा से यूज कर सकें, इसके वेरिएबल्स को हम फंक्शन के स्कोप में यूज कर सकें। जब ये फंक्शन के स्कोप में इसकी वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू अपडेट होगी तो उस हिसाब से हमें ये पता लग पाएगा कि कौन सी बटन जो है कितनी बार क्लिक हुई है। ठीक है, तो अब हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, इफ क्लिक टाइम के लिए, इफ क्लिक टाइम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मान लीजिए दोबारा उस बटन पे क्लिक किया होगा किसी यूजर ने तो क्या होगा कि एक एरर मैसेज दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, शो एरर मैसेज दिखाएगा। एल्स क्या होगा, b1 डॉट सेट क्या हो जाएगा, 0 मतलब 0 नहीं सॉरी कैपिटल O। ठीक है, कैपिटल O होगा। और चेकर, हम एक और फंक्शन का यूज करेंगे, चेकर में क्या जाएगा, 0 बटन मतलब जीरो बटन मतलब पहले बटन किसी ने क्लिक किया है। इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट हो रही है, जो कि हमने चेकर फंक्शन को भी बनाया नहीं है। तो आइए हम इस चेकर फंक्शन को भी एक बार बना लेते हैं। तो चेकर फंक्शन बनाने के लिए हम सिंपली लिखते हैं डेफ चेकर, डेफ चेकर। इसमें कौन सी वैल्यू पास होगी, बटन नंबर। ठीक है, कौन से बटन पे क्लिक हुआ है, तो जिस बटन पे क्लिक हुआ होगा उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पास होंगी। ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि कौन से बटन पे जीरो अपडेट हुआ है। अब इसको फिलहाल के लिए सिंपली हम इसे पास कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे इसमें भी हमें कोड्स लिखने हैं। तो चेकर हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली अब हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। किसकी वैल्यू को, क्लिक टाइम वैल्यू को, क्लिक टाइम प्लस इक्वल टू 1। जैसे ही जो दोबारा क्लिक करेगा तो आपको से क्लिक क्लिक टाइम। ओके, जैसे ही हम वैल्यू को अपडेट करेंगे, मतलब जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक टाइम की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी दोबारा से। अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा से बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ी होगी। तो जैसे 0 से बड़ी होगी शो एरर दिखा देगा, ताकि इसे पता चलेगा हाँ आपने ब्लॉक को ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया। इससे जो हमारा इंटरफेस हो थोड़ा और ऑसम दिखेगा। तो अब सिंपली हम क्या करते हैं, टाइम को बचाते हुए इसे कॉपी कर लेते हैं। तो Ctrl+V। ठीक है, अब ये दूसरे बटन के लिए होगा, फॉर बटन 2, क्लिक टाइम 2 और ये क्लिक टाइम 2। और यहाँ पे B1 की जगह कौन सा बटन होगा, B2 डॉट सेट। ठीक है, तो चलिए सब सही है, देखते हैं। Ctrl+V। अब ये तीसरे बटन के लिए है, तीसरे बटन के लिए तीसरा और यहाँ पे B3 डॉट सेट होगा। ठीक है, और ये क्लिक टाइम 3 प्लस इक्वल टू 1। सिमिलरली हम चौथे फंक्शन के लिए बनाएंगे, चौथे बटन के लिए। तो चौथा बटन फॉर BT4, क्लिक टाइम 4, यहाँ पे B1 सेट की जगह B4 सेट। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे क्लिक टाइम की जगह क्या लिखेंगे, क्लिक टाइम 4+1। ठीक है, अब इसके बाद अब ऐसे ही हम करके हम पांचवें बटन के लिए बनाएंगे। पांचवा बटन ये हो गया, ग्लोबल क्लिक टाइम 5 और ये B5, ये रहा B क्लिक टाइम 5। ठीक है, अब इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, Ctrl+V फॉर BT6। चलिए ऑलमोस्ट अभी आप
से ज़्यादा हो चुका है। BT6 ओके, क्लिक टाइम 6, B6 डॉट सेट क्लिक टाइम 6+1। ठीक है, अब हम 7वें बटन के लिए यूज करेंगे। 7वां बटन, Ctrl+V। 7वां बटन जो होगा हमारा, 7वां बटन क्लिक टाइम 7+1, क्लिक टाइम 7। ओके, यहाँ पे B7 डॉट सेट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक टाइम 7 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसका, 8वां बटन के लिए। 8वां बटन जो होगा हमारा फॉर BT8 क्लिक टाइम 8, यहाँ पे भी 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे B8 डॉट सेट, मतलब 8वां बटन जो है उसका वैल्यू अपडेट हो, मतलब उसका वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अब हम बनाएंगे 9वां फंक्शन जो होगा फॉर बटन 9 के लिए होगा। 9 बटन, यहाँ पे क्लिक टाइम 9, क्लिक टाइम 9, B9 डॉट सेट, B9 डॉट सेट क्लिक टाइम 9, क्लिक टाइम 9 प्लस इक्वल टू 1। आइए एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या ये रन कर रहा है कि नहीं। तो इसी बात में क्या हुआ है यहाँ पे, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। कुछ गड़बड़ी नहीं है, थोड़ी सी देखते हैं अपडेट होती है कि नहीं। तो हमने कमांड देना भूल गया, हमें कमांड भी देना है ना यहाँ पर। ओके, ऑयल 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 ऑयल, असल में कमांड का यूज जो होता है वो बटन में होता है, ताकि जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू जो है वो मतलब उस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यही मेनली हमारा कमांड फंक्शन करता है। ठीक है, फॉर BT। ओके, अब हमें अलग अलग बटन को अलग अलग नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन का नाम अलग अलग है। ये BT1 के लिए हो गया, ठीक है, ये BT2 के लिए होगा, ये BT2 के लिए हो गया, ठीक है, ये BT3 के लिए हो गया, ठीक है, ये BT4 के लिए हो गया, BT5, BT6, BT7, BT8, ये BT9। चलिए अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये, हो सकता है कुछ एरर भी आ जाए, तो हमें चेक करते रहना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमें पता चल सके। ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, देखते हैं एरर कहाँ है। तो यहाँ पे हमें इस बटन में टेक्स्ट वेरिएबल को भी डिफाइन करना पड़ता है, तो इसलिए शायद वो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी। तो पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इस बटन पे टेक्स्ट वेरिएबल्स क्या होंगे। वो एक्चुअली में मैंने उस पर टेक्स्ट वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं किया था ना, इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब रन नहीं हुआ। ओके, चलिए अब हम अब डिफाइन करते हैं। तो text टेक्स्ट वेरिएबल, टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू, ठीक है, तो b, ठीक है, b हो गया, ये b1 है, ये b2 है, ठीक है, ये b3,
B4 हो गया, ठीक है। इसके बाद B5, यहाँ पे B6 हो गया, B7, B8 और ये हो गया B9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो 9 वेरिएबल्स ये जो है यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। मतलब एक्चुअली में यहाँ पे मैंने बटन में मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो ये बात आप भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट वेरिएबल टू B1। ये क्या करता है कि जो भी बटन है उस बटन पे कौन सा सिंटैक्स, कौन सी वैल्यू हमें डिस्प्ले होगी वो हमें यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, देखिए रन, ठीक है। अभी हमारा इंटरफेस अच्छे से काम। एक मिनट, हमने शायद साउंड लगाना भूल गया, तो अब हम क्या करते हैं, हम साउंड लगाते हैं, ठीक है। साउंड, तो हमें साउंड भी लगाना पड़ेगा, साउंड। तो साउंड बॉक्स जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, एक मिनट, टाइम को बचाते हुए हमें ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम साउंड फंक्शन को कॉल करेंगे, SOUND, साउंड। तो अब हम जब भी क्लिक करेंगे वहां पे एक साउंड आएगा, जो कि आपको हम दिखाते हैं क्लिक करके। देखिए, तो हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो इसके बाद से अब हम डिफाइन करते हैं चेकर फंक्शन को, ठीक है। चेकर फंक्शन जो है यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है। तो अब देखते हैं चेकर फंक्शन क्या करने वाला है। उस हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि कौन जीता है कौन हारा है, ठीक है। तो चेकर फंक्शन बनाने से पहले हम बनाते हैं कंप्यूटर ब्लॉक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन जनरली वो फंक्शन है जो ये डिसाइड करेगा कंप्यूटर ने कौन से ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो पहले हमें इसके लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं डेफ कम ब्लॉक, ठीक है। तो इस ब्लॉक में 2 वेरिएबल्स जाएंगी। इसमें इसके पैरामीटर्स में 2 वेरिएबल्स, एक होंगी हम लेट से ले लेते हैं सी नंबर मतलब कंप्यूटर ने कौन से ब्लॉक के नंबर को चूज किया है, ठीक है। और ये x जो है नॉर्मली ये वेरिएबल है जो x वैल्यू को स्टोर करेगा। जब हम इस वैल्यू को हम पास कर रहे होंगे तब इसका यूज होगा। तो पहले अगर कंप्यूटर ने ठीक है, अगर कंप्यूटर ने 0 ब्लॉक को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल क्लिक टाइम, ठीक है। अब देखिए, जहां तक की बात ये है कि आपने तो एक ब्लॉक पे क्लिक कर दिया तो ठीक है, वैल्यू तो अपडेट हो जाएंगी। क्या पता कंप्यूटर ने जिस ब्लॉक को क्लिक किया हो, जिस ब्लॉक को सिलेक्ट किया हो, उस ब्लॉक को आपने दोबारा क्लिक करने की कोशिश की तो फिर वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएंगी, या मतलब वहां पे फिर से 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो गेम है थोड़ा खराब हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे भी ग्लोबल लेना पड़ेगा, ताकि इस स्कोप में भी क्लिक टाइम की वैल्यू क्या हो, अपडेट हो सके, जिससे कि अगर आप दोबारा क्लिक करें तो वो आपको दिखा सके कि आपने इस पर दोबारा क्लिक कर चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ग्लोबल
ग्लोबल क्लिक टाइम, तो जिस ब्लॉक को उसने सिलेक्ट किया होगा उसको हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे b1 डॉट सेट। ठीक है, b1 डॉट सेट में क्या हो जाएगा, x सेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्लिक टाइम के वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे प्लस इक्वल टू 1। तो इससे जो हमारा होगा, अभी इस तो जीरो ब्लॉक को सिलेक्ट किया है, अब अगर इसने दूसरे ब्लॉक को सिलेक्ट किया हो एलिफ एलिफ, ठीक है, क्या पता उनकी थोड़ा हम इसे स्पेस दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये थोड़ी अलग है। एलिफ सी नंबर, ओके, सी नंबर इक्वल टू 1। अगर इसने 1 को सिलेक्ट किया हो तो ग्लोबल 1 मतलब दूसरे ब्लॉक को, ठीक है, ग्लोबल क्लिक टाइम 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम b2 डॉट सेट कर देंगे, b2 डॉट सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या अपडेट कर देंगे, क्लिक टाइम 2 प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे, अब हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको कंट्रोल प्लस सी कॉपी करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस पी। यहाँ पे भी ये किस पर, ये देखिए ये पहले बटन के लिए हो गया, ये दूसरे बटन के लिए होगा, ये होगा 0 1 2, यानी ये हमारा तीसरे ब्लॉक के लिए है, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे b3 डॉट सेट हो जाएगा, b3 डॉट सेट, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक टाइम 3, ठीक है। तो अब ये हमारे तीसरे ब्लॉक के लिए हो गया, ठीक है। क्योंकि हम इसका कमेंट आउट करके दिखा दे रहे हैं, फॉर ब्लॉक 3, ठीक है। बाकी में भी कमेंट करके दिखा देंगे। अब आते हैं, ठीक है, हैशटैग फॉर फोर्थ ब्लॉक के लिए, फॉर फोर्थ ब्लॉक, ठीक है। चौथे ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे अगर चौथा ब्लॉक है तो मतलब तीसरा इंडेक्स, तो यहाँ पे भी चौथा होगा, यहाँ पे भी चौथा, और यहाँ पे क्लिक टाइम 4, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअली में ये तीसरा इंडेक्स है, पर ये चौथे ब्लॉक के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है, इसीलिए हम ये ऐसा यूज कर रहे हैं। अब ये किसके लिए हो गया, अब हम यूज करेंगे फॉर ब्लॉक 5 के लिए, ठीक है, 5वें ब्लॉक के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस वी। अब यहाँ पे ये अगर कंप्यूटर ने चौथे इंडेक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, नॉर्मली ये कंप्यूटर ब्लॉक को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, वो कंप्यूटर जो है वो इंडेक्स को सिलेक्ट कर रहा है। इंडेक्स कहाँ से सिलेक्ट करेगा, वो कंप लिस्ट से सिलेक्ट करेगा। वो कंप लिस्ट क्या इंडिकेट करेगा, कौन से ब्लॉक जो हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो जो ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएंगे वो कंप लिस्ट से क्या होता रहेगा, रिमूव होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी b5 डॉट सेट, ठीक है, b5 डॉट सेट, और एक क्लिक, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, 5, यहाँ पे भी क्या होगा, 5 होगा। तो ये हमारा 5वें बटन के लिए हो गया। अब हम चलते हैं चौथे बटन के लिए, छठवें बटन के लिए, छठवें बटन मतलब छठवां ब्लॉक, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं 5 को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है छठवें वेरिएबल जो होगी वो अपडेट होगी। यहाँ पे छठवां बटन होगा, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे क्लिक टाइम 6, ठीक है। बस हमें 2 बटन के और बनाने हैं। ये जो फंक्शन है, ये मेनली उसके लिए, क्या कहते हैं, कंप्यूटर कौन सा सिलेक्ट करेगा ये उसके लिए है। यूजर का तो हमने बना लिया है, ये कंप्यूटर के लिए हम बना रहे हैं। अभी हम आगे इसका यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ इसका यूज करने वाले हैं। ये 7 है, ठीक है। ये भी क्या है, 7 है। और ये क्लिक टाइम क्या है, 7। बस 2 बटन और बनाने हैं, Ctrl+V, ठीक है। ये किसके लिए है, ये हमारे 8वें बटन के लिए है, ठीक है। हालांकि इंडेक्स नंबर 7 है इसका, तो ये जो है हमारे 8, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये भी क्या हो जाएगा, 8वें बटन के लिए हो जाएगा, B8.set, ठीक है। और ये कौन से वेरिएबल अपडेट होंगी, 8वें की वेरिएबल अपडेट हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी यार, क्या मैं करता हूँ, हाँ। अब हमारा ये आखिरी बटन है, 8वां, ठीक है। इंडेक्स 8, बटन नंबर कौन सा है, क्लिक टाइम 9, यानी 9वें वेरिएबल का जो क्लिक टाइम है वो अपडेट हो जाएगा, B9, B9। और ये क्लिक टाइम 9। आइए चलिए देखते हैं कोड क्या रन कर रहा है। रन नहीं, अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने कोड सही लिखा है कि नहीं। चलिए ठीक है, 0 के लिए है क्लिक टाइम, ओके ठीक है। B1.set, 1 के लिए 2 है, 2, चलिए ठीक है, सही है। 3, ओके सही है। यहाँ पे 4 है, सही है। यहाँ पे 4, ओके। 4 के लिए 5, इंडेक्स 5 पर ब्लॉक नंबर 6, ओके 6 है, 6, ओके ठीक है रन, ओके। अब हमारा जो है हमने कंप्यूटर के लिए अपना सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया है कि कंप्यूटर जिस ब्लॉक को सिलेक्ट करेगा वो ब्लॉक क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, किससे, एक्स से अपडेट होंगी। आप अपने हिसाब से इसको 0 कर सकते हैं और यूजर को एक्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम चेकर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए बात ये है कि चेकर फंक्शन में मेनली, ठीक है, आप जब ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे तो ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो लास्ट ब्लॉक बचेगी वो थोड़ा गड़बड़ कर सकती है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम एक जैसे मान लीजिए आपने जो लास्ट ब्लॉक छुट्टी है, या तो कंप्यूटर जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो वो अपडेट होंगी तो कुछ गड़बड़ करेंगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ लेन। देखिए जैसे जैसे कंप्यूटर और यूजर्स ब्लॉक को सिलेक्ट करते रहेंगे, वैसे वैसे जो यहाँ पे कंप लिस्ट है, यहाँ पे जो कंप्यूटर की बनाई हुई लिस्ट है, ये क्या होती जाएंगी, रिमूव होती जाएंगी, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि कौन से ब्लॉक्स जो है सिलेक्ट हो चुके हैं और कौन से ब्लॉक्स जो है अभी बाकी हैं। बाकी जो लिस्ट में है यहाँ पे जो वैल्यू होंगी ये 0 और एक्स से अपडेट हो जाएंगी। और ये इस ब्लॉक का काम है बस देखना कि कौन कौन से ब्लॉक बची हैं। तो जैसे जैसे कंप्यूटर और लिस्ट मतलब यूजर ब्लॉक्स को सिलेक्ट करते जाएंगे, यहाँ से वो एलिमेंट्स रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। अब जब ये रिमूव करेंगे, ये जनरली इसमें क्या स्टोर है, इंडेक्स स्टोर है। किस चीज का इंडेक्स है, लिस्ट का इंडेक्स। तो उस इंडेक्स पे क्या होंगी, वैल्यूज जो होंगी अपडेट हो जाएंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, लेन COM की कम, ठीक है। अगर लेन कम की वैल्यू किससे 2 से अगर छोटी हो गई, ठीक है, अगर 2 से छोटी हो गई तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक सॉरी ब्लॉक नहीं है, असली लिस्ट है ना। यहाँ पे हम लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं, लिस्ट LIS लिस्ट, ठीक है। लिस्ट COMP कॉम 0। देखिए यहाँ पे
एक्चुअली हम जो काउंट का एलिमेंट है वो हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जीरो से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल ओ से, अदरवाइज। ठीक है, और फिर यहाँ पे कम ब्लॉक। ठीक है, कम ब्लॉक में कौन सी वैल्यू पास होगी, क्योंकि लास्ट जो बचेगा वो एक कंप्यूटर का ब्लॉक ही बचेगा, तो हम COMP कम जीरो कॉमा किससे हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अब तो हो गया, यहाँ पे इफ तो हो गया, हमने अवॉइड कर दिया लास्ट जो ब्लॉक, बाय डिफॉल्ट जो लास्ट ब्लॉक बच जाती है उसको प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमने थोड़ा इसको अवॉइड कर दिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्स। ठीक है, बाकी जो स्टार्टिंग से जो एंड तक जो भी चीज होने वाली है वो कहाँ डिफाइन होगी, वो यहाँ डिफाइन होगी एल्स पार्ट में। तो अभी जो ब्लॉक है, ठीक है, BL ओ, सॉरी ब्लॉक नहीं है यार, ये लिस्ट है, लिस्ट ठीक है, लिस्ट बी नंबर जो भी यूजर ने जिस ब्लॉक पे क्लिक किया होगा वो ब्लॉक किससे अपडेट हो जाएंगी, जीरो से अपडेट हो जाएंगी। देखिए सपोज कीजिए हमने बटन 1 पे क्लिक किया तो चेकर में कौन सा वैल्यू जाएगा, जीरो जाएगा। जीरो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से लिस्ट बी नंबर पे क्या आ जाएगा, जीरो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिस्ट में नया वैल्यू क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा। ठीक है, अभी आगे आपको समझ में आएगा कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब रिमूव कर देंगे उस चीज को, कम डॉट रिमूव। ओके, जैसे हम रिमूव करेंगे तो हम क्या रिमूव करेंगे, हम रिमूव कर देंगे बी नंबर को। ठीक है, यानी जो यूजर ने सिलेक्ट किया है वो इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा, हट जाएगा। सिमिलरली अब हम यूज करेंगे क्या, रैंडम, जो कंप्यूटर सिलेक्ट करने वाला है, कम चॉइस। ठीक है, कम चॉइस इज इक्वल टू रैंडम डॉट CHOI चॉइस। रैंडम डॉट चॉइस किसमें से सिलेक्ट करेगा, जो बचे हुए यहाँ पे जो नंबर्स होंगे, कहाँ से, इस कम लिस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ से सिलेक्ट करेगा, ये कहाँ से सिलेक्ट करेगा, दोबारा हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, डॉट रिमूव। क्या रिमूव होगा वहां से, कम चॉइस रिमूव हो जाएगा। कम चॉइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कंप्यूटर ने जो चॉइस किया होगा वो ब्लॉक्स किससे अपडेट हो जाएगा, एक्स से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट कंप चॉइस। ठीक है, कंप चॉइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स। ठीक है, तो ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या है, गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ी हमें लग रही है। चलिए इसको यहाँ ना लिख के तो प्लस सी, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं, कंट्रोल प्लस बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया है वो ब्लॉक रिमूव हो जाएगा, वो नंबर
से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कम ब्लॉक, कम ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पे हमने कम ब्लॉक फंक्शन का यूज किया है, जो हमने आपको पहले बताया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अब मेन चीज यहाँ से वैल्यू क्या होंगी, पास होंगी। जो कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया होगा वहाँ पे वो वैल्यू क्या होगी, पास हो जाएंगी। तो वैल्यू क्या पास होंगी तुम्हारी, कम चॉइस। ठीक है, कम चॉइस कॉमन, अपडेट किससे हो जाएगा, कैपिटल एक्स से। ठीक है, हाँ, अब यहाँ तक तो ठीक है, अपडेट हो चुकी हैं। अब आते हैं अब मेन चीज यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, मेन लॉजिक जो होगा इस गेम का, मेन लॉजिक क्या है, रो और कॉलम्स में अगर पेयर्स बन रहे हैं, सेम पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, अगर वो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे टोटल 8 कंडीशंस बनते हैं, तो पहले जो 3 होते हैं वो रो के लिए होते हैं, पहले कॉलम मतलब अब दूसरे 3 कॉलम के लिए होते हैं, फिर उसके बाकी बचे 2, तो वो डायगोनल्स के लिए होते हैं। अगर डायगोनली अगर आपका पेयर बन रहा है जीरो या क्रॉस का, तो आप जीतते हैं या हारते हैं। तो उस कंडीशन को हमें यहाँ पे मेंशन करना है, मेन लॉजिक तो यहीं पर है। और एक मिनट, हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया, हमने यहाँ पे शायद चेकर को, अब यहाँ पे मैंने चेकर की वैल्यू को शायद चेंज नहीं किया अलग अलग फंक्शन में। तो चलिए पहले इस चेकर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ये सॉरी, थोड़ा ये गड़बड़ हो गई थी, शायद मैंने चेकर पे ध्यान नहीं दिया अपना। एक मिनट, बटन 1 के लिए चेकर 0 है, ठीक है, बटन 2 के लिए यहाँ पे चेकर 1, चेकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे चेकर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे चेकर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगी, 4। यहाँ पर क्या होगी, 5। यहाँ पर होगी 6। यहाँ पर होगी 7। यहाँ पर होगी 8। ओके, यहाँ पर हो जाएगी 8। चलिए, ये हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने चेकर फंक्शन में। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हम कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट किया, लॉजिक, मेन लॉजिक किया। ठीक है, मेन मेन लॉजिक, मेन लॉजिक किया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉलम से स्टार्ट करते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं if if lis, ठीक है, lis 0 is equal to lis, हम एक ही लाइन में कंडीशंस लगा देते हैं, 3। ठीक है, 3 ये पहले कॉलम के लिए, इक्वल टू lis 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 4 किसके बराबर हो गए, अगर ये बराबर होते हैं किसके, 0 के, मतलब कैपिटल ओ, और गड़बड़ कर रहा है, और हो गया, और हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस चीज को, कंट्रोल प्लस किसके बराबर हो गया, एक्स के। ठीक है, एक्स के बराबर हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए, अब 0, 3, 4 या तो 0 के पेयर्स बनेंगे या तो क्रॉस के पेयर्स बनेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एक ब्लॉक्स ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर या तो 0 के बनेंगे तो हम 0 कहाँ ले लेंगे, या फिर अगर क्रॉस का बनता है तो क्रॉस जीतेगा। तो हम कोई भी एक ब्लॉक्स में से सिलेक्ट कर लेते हैं, LIS 0।
आप इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसके बराबर हो गया 0, तो कैपिटल O, तो इफ, सॉरी यहाँ पे इफ लगाना भी था, इफ। ठीक है, इसके बाद से हाँ, अब हम क्या करेंगे, चलिए हम एक दो फंक्शंस और बनाते हैं। एक जो होगा जो ये बताएगा कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो हम डेफ विन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। डेफ विन क्या करेगा, बताएगा कि कौन जीता कौन हारा। तो डेफ विन में क्या प्रिंट हो जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो इंफॉर्मेशन। ठीक है, शो इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन शो करेगा, रिजल्ट। ओके, RESULT, रिजल्ट में क्या हमें दिखाएगा, UN, UN। ठीक है, उसके बाद से अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ, उसके बाद से डेफ लूज। ठीक है, डेफ लूज नाम का हमने फंक्शन बना दिया। तो इसमें इसमें क्या हमें दिखाएगा, इसमें दिखाएगा कि आप हार गए। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि आप हारेंगे, क्योंकि इसको अभी ऐसा एडवांस लेवल पे नहीं बनाया, बहुत ही सिंपल लेवल है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप हमेशा जीत सकते हैं, आप हारेंगे भी इसमें, लेकिन आप मेनली आप जीत सकते हैं, क्योंकि ये आपका बनाया हुआ प्रोग्राम है। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर जीरो के बराबर, मतलब जीरो बन रहा है अगर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, विन। ठीक है, विन, विन प्रिंट हो गया। अदरवाइज एल्स, एल्स जाहिर सी बात है, अगर जीरो नहीं है तो क्रॉस होगा, तो क्या प्रिंट कर देगा, लूज। ठीक है, लूज, लूज फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से हम अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा और इसको, अब क्योंकि गेम तो खत्म हो गया, हमें रीस्टार्ट करना है, तो हमें रिस्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें खत्म करना पड़ेगा। तो sc डॉट सेल्फ डिस्ट्रॉय। ठीक है, DESTROY, डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो इससे थोड़ा हमारा जो गेम है थोड़ा सा लगेगा, हाँ गेम टाइप का है। ठीक है, एलिफ। ठीक है, अब यहाँ से पहले रो के लिए हो गया, पहले कॉलम के लिए हो गया। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, फॉर फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब इसके बाद से अब किसके लिए, अब सेकंड कॉलम के लिए करते हैं। सेकंड कॉलम में क्या आया, एलायस, एलायस जीरो, जीरो नहीं होगा यहाँ पे, वन होगा। वन इज इक्वल टू एलायस, एलायस फोर, फोर इज इक्वल टू एलायस, एलायस क्या हो जाएगा, सेवन, सेवन इसके बराबर हो गया। अगर ये जीरो के बराबर, मतलब ओ के बराबर हो गया, और और ठीक है, या तो वो एक्स के बराबर हो गया, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी। तो यहाँ पे एक्स के बराबर हो गया, या फिर ये क्रॉस के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही कंडीशन लगाएंगे। इसमें से भी वही चीज करेंगे, सेम चीज। अगर इसमें से कोई भी एक करेक्ट होता है तो फिर इसके लिए फॉर सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इफ एलायस, एलायस वन, वन इज इक्वल टू
0 मतलब कैपिटल O, तब क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दोगे, ठीक है। एल्स, एल्स क्या प्रिंट कर दो यहाँ पे, एल्स प्रिंट कर दो यूज, हेलो यूज, ठीक है। यहाँ से तो हो गया। अब सेकंड कॉलम के लिए हो गया, अब चलते हैं थर्ड कॉलम के लिए। थर्ड कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा इसको गैप दे दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ इस चीज के लिए हम इसके बना रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे किस कॉलम के लिए हो रहा है, यहाँ पे फॉर थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 5, यहाँ क्या हो जाएगा 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब इसमें से हम कोई भी एक ले सकते हैं, अभी हम 2 ही ले रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया कॉलम। अब चलते हैं रो की बारी है, फॉर रो, ठीक है। कंडीशन फॉर कंट्रोल प्लस वी, अब हमें किसके लिए करना है, रो के लिए, फॉर फर्स्ट रो, FIRST फर्स्ट ROW रो, ठीक है। फॉर फर्स्ट रो, अब यहाँ पे रो की भी स्टार्टिंग 0 से होगी, 0 1 2, ठीक है। पहला रो तो हमें पता ही होता है 0 1, और ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा 0 1 2, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, LIS 0, आप इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके अलावा अगर आप बाहर से कुछ यहाँ पे लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो के लिए हो गया कंट्रोल प्लस V। अब आते हैं फॉर सेकंड रो के लिए, फॉर STCOM सेकंड रो, ठीक है। तो हम इसमें एक गैप दे रहे हैं। अब यहाँ पे सेकंड रो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा सेकंड रो जो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 और 5, 3 4, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, हमारा यहाँ होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 3 4, और यहाँ क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बढ़िया है, और यहाँ पे भी हम एक कंडीशन लगा सकते हैं इसका, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड रो के लिए हो गया। अब आते हैं थर्ड रो के लिए, कंट्रोल प्लस V। थर्ड रो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर LIS, थर्ड रो कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 7 और 8, 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 6, 7 और 8, ये हमारा थर्ड रो हो गया। टोटल 6 कंडीशंस हो गई, बाकी ये बचे हैं थर्ड, ठीक है।
बाकी के जो दो कंडीशन बचे हैं कॉलम के लिए, और यहाँ पे भी हम अपडेट करना नहीं भूलेंगे 6। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे डायगोनल्स, मतलब जो क्रॉस, मतलब बीच में जो बनता है, तो पहले 0 4 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी, तो हमारे डायगोनल्स में 0 आएंगे, फिर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 4 सेंटर में होता है, और फिर सबसे लास्ट में जो है वो 8 है, 8। यहाँ पर भी वही है, 0 4 और यहाँ हो गया 8। मुझे पता कि अभी थोड़ी माइक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी मेरे पास थोड़े कम साधन है, पर कोई बात नहीं, आगे चल के मेरे पास अच्छे साधन होंगे तो हम वीडियो को और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, विथ क्लियर वॉइस। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर देखिए और इसको समझ सकते हैं। स्क्रीन मैंने क्लियर है वैसे तो, आप क्वालिटी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल के लिए सॉरी फॉर साउंड। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा ये क्या कहते हैं, बस लास्ट कंडीशन बाकी है, अब फिर चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट जो कंडीशन बचा है, लास्ट कौन सी कंडीशन, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। तो यहाँ पे अब कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2 4 और 6, ठीक है, 2 4 और ये हो गया 6, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 4 और ये हो गया 6, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाना भूल गए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2। चलिए देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ छूटा तो नहीं है, तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं अपने सारे प्रोग्राम का, ठीक है। आप इस कोड को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो हमने इंटर को इंपोर्ट किया, मैसेज बॉक्स इंपोर्ट किया रैंडम, ठीक है, हमने इसको टाइटल भी दिया, और ये तो वो वेरिएबल्स है जो बताएंगे कि कितनी बार हमने किसी बटन पे क्लिक किया, ये तो साउंड के लिए है। और ये मैसेज बॉक्स के लिए जो अगर हमने दोबारा इस पे क्लिक किया एक सेम बटन पे तो ये एरर बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कंप्यूटर के लिए, ये यहाँ पे जो कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा वो ब्लॉक्स अपडेट होंगी, और ये विन और ये लूज के लिए ये चेकर जो है ये बताएगा कि ये चेकर, ये मेन फंक्शन तो यही, मेन तो यही काम कर रहा है, चेकर ही, ठीक है। और इसके बाद से ओके, ठीक है, आप कोड को एक बार ध्यान से देख लीजिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे कोड्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देखकर आप कॉपी करके रन कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप में टिंकर मॉड्यूल ना हो तो आपको उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पिप्स की हेल्प से। वो मैं फर्दर आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं पाइथन में, ठीक है। चलिए अब हम रन करके देखते हैं क्या ये रन होता है कि नहीं। टाइम ले रहा है क्योंकि मेरी डिवाइस का रैम थोड़ा कम है। ओके, तो होपफुली ये रन कर जाए, कहीं एरर ना आए, बस एरर से बहुत डर लगता है। चलिए चलिए देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं।
ओके, ये रहा देखिए, हमारा गेम तैयार है। अब चलिए हम चेक कर कर देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। एक्सक्यूज मी, शायद लगता है कि ओके, अभी देखते हैं, बहुत चेक करते हैं। ओके, एक मिनट, शायद साउंड नहीं आ रही है। चेक करते हैं साउंड क्यों नहीं आ रही है। शायद साउंड आए। ठीक है, हाँ देखिए साउंड स्टार्ट हो गया है। ओके, एक बार फिर से रन करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ठीक है, और अभी मैंने इसमें कुछ अपडेट तो की नहीं। फ्यूचर में मेरे पास अच्छे सिस्टम्स आ जाएंगे तो हम आपको और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के दिखाएंगे। आपको इससे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि मतलब कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। आइए इसको एक बार और रन करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए, साउंड भी आ रहा है इसमें, यहाँ पे भी साउंड है। ओके, यूएन, ओके, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। एक मिनट, शायद हमने कुछ और गड़बड़ कर दी है। शायद कहीं पे हमने इसको, ये डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है, हालांकि इसे डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी। ये देखते हैं यार। हाँ, यहाँ मैंने गड़बड़ी कर दी है। यहाँ एस डॉट डिस्ट्रॉय हमने नहीं लिखा है यहाँ पर। कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके हमें टाइम को बचाते हुए ऑल्ट, 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 ओके। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस सी डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय। ये हमारा हो गया। और आइए अब हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एसी डॉट डिस्ट्रॉय इस कंडीशन के अंदर लगाया है, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है पाइथन में। तो हल्की फुल्की आइडेंटिफिकेशन की चेंज से आपका प्रोग्राम गड़बड़ हो सकती है, तो आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखा कीजिए। उम्मीद है ये रन करे। एक सॉरी, मैंने ऑलरेडी पुराने को मैंने कभी काटा ही नहीं था। हाँ, अब एक बार और रन करके देखते हैं इसे।
आ गया। आइए एक बार इसको चेक करके देखते हैं। ओके ओके यूएन ओके, हमारा इंटरफेस तैयार है। तो ऐसे कर ऐसे हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको किसी फ्रेंड्स को ज़रूरत हो कोडिंग सीखने की, या फिर प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़े, तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ी आइडिया मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैं परफेक्ट तो हूँ नहीं, तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं आगे भी इस वीडियोस में नए नए प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा पाइथन से रिलेटेड। ठीक है, तो